डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। तो कि इंडिया जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है और दुनिया का पहला एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल के अंदर। इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। सबसे जो सस्पेंस वाली बात है वो ये है कि सऊदी अरब को भी क्रॉस कर गए हैं इस लिस्ट में। सऊदी अरब जिनके घर से तेल जो है, ऑयल जो है वो निकलता है, वो भी सेकंड नंबर पे हैं। जो इंडिया है वो नंबर 1 पे। और पाकिस्तान के पेट्रोल की रेट की बात की जाए तो 282 का रेट है। हमारे पास जो है इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अगर ब्लैकआउट हो जाएगा, सारे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, हमें उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन दुकानें भी बंद हो जाएंगी, कारखाने भी बंद हो जाएंगे, मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सेम रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि भारत का दबदबा हर रोज बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आए एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। भारत इस महीने रिफाइंड ईंधन का यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। केपलर के आंकड़ों के अनुसार यूरोप ने अप्रैल महीने के दौरान भारत से हर दिन औसतन 3.60 लाख बैरल से ज़्यादा रिफाइंड फ्यूल की खरीद की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे। गो के वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से। वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में। और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए, अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है, जैसा मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने ये किया। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब ये सब कुछ चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल ख़रीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़रीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को। और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो ये वजह ये है कि इंडिया के अंदर तेल साफ़ करने के जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है वो मौजूद है और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और सोचें आप कि कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप। तो अब एक सिर्फ यही नहीं हुआ कि ये हुआ है, बल्कि कंट्रीज़ को ये पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है और इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। अब देखिए, इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएँ नहीं हैं कि वो अपने अंदर से, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि
यूरोप को तेल देने के बाद इंडिया उनके एहसानों तले दब गया हो कि वो उनसे तेल खरीद रहे हैं। नहीं, ये तो वो उनके पर एहसान करें कि देखो रशिया से तुम लोग नहीं ले सकते ना, क्योंकि तुमने पाबंदियां लगा दी और खामखा का वो एक खड़ा किया, हालांकि तुम्हें ये चाहिए तो अब तुम वाया हमसे ले रहे हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें तेल दे देते हैं। तो इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। ये है जनाब सूरत हाल। और 3,60,000 बैरल कहा जा रहा है, कुछ जगहों पर कुछ 44%, यानी इंडिया जो टोटल क्रूड ऑयल का उसका है उसमें 44% रशिया से ले रहा है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन कुछ जगहों पर 44 आया है, कुछ पे 50% आया है, कुछ पे इससे ज़्यादा आया हुआ है। लेकिन मैं आपको बड़े ऑथेंटिक जो हैं मीडिया आउटलेट्स वहाँ से देखकर ये खबर आप तक पहुँचा रही हूँ, और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बात की जा रही है। लेकिन इसमें अब अमेरिका क्या करेगा? आखिरी बात, वो पॉइंट ये है कि अमेरिका तो देखिए ना, वो क्या इंडिया से ये नहीं कहेगा? पहले तो वो इंडिया को नहीं रोक पाया कि वो रशिया से तेल खरीद रहा है सैंक्शंस के बावजूद। धमकियाँ छोटी मोटी इधर उधर हमें भी लगाते रहे, ये करते रहे, लेटर वेटर कोई इस तरह की चीज़ें आती जाती नहीं। लेकिन अब अमेरिका को क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि रशिया का ऑयल तो ख़रीदा जा रहा है, वो चीप रेट पे भेज रहा है, उसे रशिया को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। रशिया को तो और फ़ायदे हो रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ उनके ये पाबंदी लगाने की वजह से। तो अमेरिका में इतना वो नहीं है कि वो इंडिया को पाबंद कर सके। पहली बात तो ये बात याद रखिए कि मैंने इसको देखा कि क्या इसके ऊपर कोई है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें अल अरेबिया में ने भी की है, और उसमें ये लिखा गया है कि रूल्स जो हैं वो किसी भी कंट्री को प्रिवेंट नहीं करते कि वो चीप रेट्स पर किसी से ऑयल लें और उसको जो है वो आगे शिप करें। इस पे कोई असूल नहीं है बनाए हुए। तो जब आपके पास, अच्छा और एक और बात बताऊं, अगर रूल्स होते भी तो तब भी ऐसे मौके पर कोई कंट्री ये कह सकता है कि हमारी अपनी पॉलिसी है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हम एक बड़े ऑयल सप्लायर बन गए हैं, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं? आपने पाबंदी क्यों लगाई? ये तो आपका मसला है। हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम ये करेंगे, आप हमें